अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आज मैं मौजूद हूं बहरिया टाउन कराची का मोस्ट पॉपुलर प्रीसेंट और सबसे जल्दी ऑक्युपाइड होने वाला। अली ब्लॉक के बाद अगर हमने कोई प्रीसेंट देखा तो वो प्रीसेंट 8 देखा, जो कि बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन भी होती चली गई और ऑक्युपाइड भी होते चले गए। इतना जबरदस्त, इतनी बेहतरीन लोकेशन आप मेरे बैक एंड पे देख रहे होंगे, बहरिया हाइट्स, जो कि बहरिया टाउन कराची के सबसे खूबसूरत 2 बेड अपार्टमेंट्स है। आज मैं आपको विजिट कराने आया हूं 272 गज पे मुश्तमिल 4 बेड अकोमोडेशन के साथ विला। और इतना शानदार विला कि आपने ऐसा विला आज से पहले शायद ना देखा हो, क्योंकि इसका किचन क्या, इसके बेडरूम्स क्या, इसके वॉशरूम्स क्या, हर एक एक चीज बड़े नफीस तरीके से लगाई गई है। तो बगैर टाइम जाया किए चलते हैं हम अंदर की तरफ। सबसे पहले मेरा कैमरा दिखाएगा ये खूबसूरत सा और इंतहाई आर्टिस्टिक स्टाइल में जो है इस विला को डिजाइन किया गया है। और कलर के बात अगर करी जाए तो नॉर्मली लोगों ने एक ही थीम को फॉलो कर रहे होते हैं बहरिया में, लेकिन ये टोटल डिफरेंट है, ग्रे शेड के साथ है। हम जैसे ही अंदर की तरफ आते हैं तो हमें एक बड़ा अच्छा स्पेशियस सा कारपोर्च यहाँ पर मिलता है। और ये याद रहे, हम हर वीडियो में आपको बताते आए, बहरिया टाउन कराची की कोई भी कंस्ट्रक्शन हो तो उसमें 30% एरिया हमें जो है छोड़ना पड़ता है। तो उस एरिया को छोड़ने की वजह एक हमारे विला के लिए अच्छी ये रहती है कि वेंटिलेशन का जो सिलसिला है ना वो बड़ा जबरदस्त होता है। तो ये मैं आपको गली भी दिखाऊंगा इसके साथ ही, कि बड़ी अच्छी चौड़ी सी गली है। और इसके बैक साइड पर जो है वॉशिंग एरिया भी है। बहुत शॉर्ट टाइम है, आप लोगों का भी टाइम बहुत कीमती है, तो मैं मजीद अंदर जाने से बेहतर है कि हम अंदर विला की तरफ चलते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये विला कैसा बना हुआ है। जैसे ही हम इंटर होते हैं और इंटर होने के साथ ही हमें यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत सा स्पेशियस सा ड्राइंग रूम नजर आता है। अच्छा, इस ड्राइंग रूम के अंदर बकायदा जो है टाइल्स के थ्रू एक अच्छी सी वुड वाले स्टाइल में फ्लोरिंग की गई है। और फ्लोरिंग के साथ ही ये देखें ग्रिल्स की क्वालिटी, नॉर्मली इस तरीके की ना ग्रिल इंस्टॉल नहीं की जाती विलास के अंदर। ये टोटल 4 सूत के सरिये पे प्योर बनी हुई है। और अगर हम इसकी वुड के हिसाब से बात करें कि जो इसके डोर बनाए गए, बहुत ही इंतहाई खूबसूरत नफीस तरीके से इसको भी डिजाइन किया गया, ताकि हर एक एक चीज को, अच्छा ये याद रहे ये अपने लिए बनाया था रिहाइश के लिए, कि यहाँ पर हम खुद रिहाइश करेंगे। जैसे कि हालात आपके सामने पाकिस्तान के आपने देखा है, अब तो बहुत ज्यादा तौर पे जो ना फैमिली के वीजे आ रहे हैं, तो अचानक से माइंड हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह इनको भी एक वीजा मिल चुका है इस फैमिली को, तो इनका टोटल माइंड चेंज हो गया कि अब हमने जाना है। और जब हम अपने लिए घर बनाते हैं तो उसके अंदर हर एक एक चीज जो है ना खुद खड़े होकर बनाते हैं। तो इस विला की भी खासियत ऐसे ही है कि यहाँ पर हर एक एक चीज को जो है ना खुद खड़े होकर डिजाइन करा है। ये किचन देखें पहले। अच्छा, किचन घर की जान होती है, याद रहे, किचन और वॉशरूम, ये 2 चीजें अगर आपके घर की अच्छी है ना तो पूरा घर आपको अच्छा लगेगा। नॉर्मली हम इन चीजों को बड़ा इग्नोर कर देते, लेकिन हम अपने घर की खवातीन से पूछे ना तो वो कहते हैं बेडरूम बेशक छोटा दे दीजिएगा, लेकिन हमें किचन अच्छा चाहिए। तो इसके साथ ही इतना स्पेशियस सा ये किचन बनाया, और किचन के साथ ही हाई प्रोफाइल शीट एक्रेलिक पे ये काम किया हुआ है। और काम करने के बाद अगर आप देखेंगे ना तो हर एक एक चीज को बड़े डिसेंट अंदाज से, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इंस्टॉल किया गया। और नॉर्मली यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन होती है इसके अंदर 4 बेड 3 बेड बना तो जाते हैं, लेकिन इतने स्पेशियस से रूम नहीं होते जितने आपको इसमें नजर आ रहे हैं। वॉशरूम में आपको दिखाऊंगा, बहुत ही इंतहाई खूबसूरत वॉशरूम। और वॉशरूम से पहले वॉर्डरोब दे दी गई है, ड्रेसिंग एरिया दे दिया गया है, उसके बाद आपको यहाँ वॉशरूम में आना है। अब आप ये देखें, कोई वॉशरूम के अंदर छिचोरापन आपको नजर नहीं आएगा कि फूल पत्तियां आपको टाइल्स पे नजर आ रही हैं। बाकायदा इम्पोर्टेड सैनिटरी इंस्टॉल की गई है। और उसके साथ साथ स्पेस की भी बात करें तो बहुत ही जबरदस्त है। जैसे ही हम इस रूम से बाहर आते हैं, और स्टोर, ये मैं आपको बताना भूल गया था, स्टोर नॉर्मली लोग जो है ना बहरिया में आके भूल जाते हैं। ये कराची में लोगों को याद होता है कि स्टोर नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन आप ये देखें इसका भी स्पेशली ख्याल किया गया कि आपका स्टोर जो है ना सर्दी गर्मी के कपड़े बिस्तरों के लिए बड़ा कीमती मरहला ये प्रोवाइड करता है कि आपको जो है ना जरूरत पड़ती है स्टोर की। इस चेयर्स पे अब हम ऊपर की तरफ चलेंगे, इसके फर्स्ट फ्लोर पर। और फर्स्ट फ्लोर पे वही आपको मैं दोबारा डिफाइन करूंगा कि मार्बल स्पेशल जो है बुक करवा के कटिंग कराया गया। और इस मार्बल की भी कोई ना कोई खासियत है, क्योंकि इतना कॉस्टली मार्बल हर बंदा नहीं लगाता, लेकिन इस विला पे इंस्टॉल किया है। जैसे ही हम ऊपर आए, और ऊपर आने के बाद नॉर्मली फिर मैं आपको कंपेयर करूंगा एक दूसरे विला से, कि यहाँ पर किचन बना दिया जाता है छोटा सा, लेकिन हमने किचन का स्पेस नहीं दिया, आपकी सिटिंग का स्पेशल ख्याल किया गया।
और फानूस, ये सस्ता फानूस नहीं है, बहुत कॉस्टली फानूस है, जब हम लेने जाएंगे तो पता चलेगा। आइए इसके हम नीचे, आपने याद रहे ड्राइंग रूम और एक बेड देखा था, ये अब हम सेकंड बेडरूम में आ गए। सेकंड बेडरूम में वॉल ड्रॉप अच्छी स्पेशियस सी यहाँ पर इंस्टॉल कर दी गई है। और इस विला की खासियत मैं फिर आपको बयान करूंगा, डिसेंट वॉशरूम। वॉशरूम मुझे देख के बहुत खुशी हुई, और एक एक स्पेस को जो है ना कवर करें। कवर करने का मतलब ये था, अब ये देखिए कैबिनेट, वॉशरूम के ऊपर कौन लगाता है कैबिनेट, लेकिन इस फ्री स्पेस को जो है ना बिल्कुल भी जाया नहीं होने दिया, ताकि आप लोगों की कोई भी ऐसी चीज जिसको आप स्टोर करना चाहें वो आसानी से कर सकते हैं। ये हम फर्स्ट बेडरूम में, और फर्स्ट बेडरूम से अब हम सेकंड बेडरूम में आ रहे हैं। सेकंड बेडरूम की एक खासियत है, वो ये है कि बिल्कुल जस्ट सामने आपको एशिया की, दुनिया की जो समझे तीसरी बड़ी मस्जिद, ग्रैंड मस्जिद। अच्छा, ये फिल वक्त आपको व्यू अभी दे रही है, थोड़े टाइम बाद जब कोई विला बन जाएगा ऑब्वियसली वो व्यू खत्म हो जाएगा, लेकिन बताने का मकसद ये है कि बिल्कुल नियर है आपके इस विला से, ग्रैंड मस्जिद बिल्कुल नियर है। और ये बहुत अच्छा स्पेशियस सा रूम है ये भी। प्राइस के हवाले से हम नॉर्मली वैसे वीडियो के अंदर कोशिश करते हैं कि कम ही बताएं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन किए होते हैं तमाम प्राइसेस के हवाले से, कितनी अकोमोडेशन है, कितने बेडरूम्स हैं, किस तरीके का ये विला डिजाइन किया गया है। तीसरा बेडरूम हम देख लेते हैं, तो प्राइस के लिए मैं वीडियो के एंड में भी बताऊंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेंशन किया हुआ है। ये आ जाते हैं हम फ्रंट एलिवेशन वाले रूम में। इसी के रूम के नीचे ड्राइंग रूम भी है, और ड्राइंग रूम के ऊपर वाला रूम है, ये एलिवेशन को फेस करता हुआ है, और यहाँ से आपको बहुत अच्छे व्यूज मिलते रहेंगे इंशाल्लाह ऑन टाइम। तो ये बहुत अच्छा स्पेशियस है, इसका भी बेडरूम आपको नजर आ रहा है, और वॉशरूम ऑब्वियसली अटैच बात है सबके अंदर। अब हम आ जाते हैं शाम की चाय कहाँ पियेंगे। आइए, शाम की चाय के लिए आपके पास जगह ना हो तो चाय का कोई भी लुत्फ नहीं आता, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ये स्पेशियस है टेरिस, और इस टेरिस पे जो हवा आ रही है ना, वो आपको मसद दुबाला कर देगी आपको, चाहे यहाँ पर बरसात का मौसम हो, चाय का टाइम हो, खाने का टाइम हो, बारबेक्यू का टाइम हो, उस लिहाज से अगर आप देखेंगे ना तो आपका बिल्कुल प्रोग्राम ऐसा हो जाएगा कि हर बंदा कहेगा कि भाई ये वाकई विला है। इस विला की खासियत एक और है, ये वेस्ट ओपन विला है, और वेस्ट ओपन जो भी विला होता है उस पर हवा कभी भी नहीं रुकती, ये आप जहन में रखिएगा। बहरहाल फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इस विला के रिगार्डिंग या परचेज करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल हम विजिट भी कराएंगे और आपकी दी हुई ऑफर को आगे तक भी पहुंचाएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो मेरी पसंद आई होगी, कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त चाहता हूं, अस्सलाम वालेकुम।